हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है भारत का प्रमुख दर्रे, है ना। तो यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी एग्जाम दे, अगर 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहता है तो उसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहेगा। इसलिए आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और आज हम सभी दर्रा का जो है यूं क्लियर करवाएंगे, कभी आप किसी एग्जाम में नहीं भूलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम स्टेट वाइज करके चलेंगे कि कौन से राज्य में कौन कौन सा दर्रा है, सबको हमने अलग कर दिया है। तो आइए राज्य वाइज जो है हम लोग इसको देखते हैं। तो हम सबसे ऊपर की बात करेंगे, वो हमारा है लद्दाख, जो कि यूटी भी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो लद्दाख की अगर महत्वपूर्ण दर्रा की बात करेंगे तो वह हो जाएगा चोरबतला, जिसकी हाइट है 50 से 90 मीटर। कौन सा है? चोरबतला। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण दर्रा है वह है खारदोंगला, 5602 मीटर। उसके बाद तीसरा जो है वह है चांगला, 5599 मीटर। चौथा जो है वह है दिगारला, 5400 मीटर। और पांचवा जो है तसाकाला, 4724 मीटर। यानी कि 5 हमने प्रमुख दर्रे को देखा लद्दाख में। और यहां से हम एक कॉमन चीज निकालेंगे। क्या है भाई? तो जितना ला वाला है, यानी कि चांगला, दिगारला, तसाकाला, तो अगर इस टाइप का कोई भी दर्रा दिखे, आप 99% कहां पे पहुंचोगे? लद्दाख में पहुंचोगे। क्लियर हो गया यह बात? अब हम उसके बगल में आते हैं जम्मू कश्मीर में। कहां पे भाई? जम्मू कश्मीर में, यानी कि लद्दाख के बगल में है। और यह भी क्या है? यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए इसके महत्वपूर्ण दर्रा को देखते हैं। पहला जो होगा वो है काराकोरम दर्रा, जिसकी हाइट है 5654 मीटर। उसके बाद जोजिला दर्रा, उसकी हाइट है 3529 मीटर। तीसरा जो है पीर पंजाल दर्रा, इसका हाइट है 3490 मीटर। उसके बाद चौथा जो है हमारा वह है बनिहाल दर्रा, 2832 मीटर। और पांचवा जो है वह है बुर्जिला दर्रा, 4100 मीटर। इसको याद करने का हमने ट्रिक बनाया है, वह है बुका पीर जो बनी जमूरे। बुका पीर जो बनी जमूरे, यानी कि जम्मू कश्मीर। जमूरे का मतलब क्या हो गया? जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, जम्मू कश्मीर में स्थित। बू से क्या हो जाएगा भाई? बुर्जिला दर्रा, है ना। का से क्या हो जाएगा? काराकोरम दर्रा। प से क्या हो जाएगा? पीर पंजाल दर्रा। र से क्या हो जाएगा? पीर का जो है प से पीर पंजाल हो जाएगा। ज से हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा। ब से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। और नी से हो जाएगा बनी। दोनों को एक ही शब्द को लेकर के चला गया है, बनी, यानी कि ब से बनिहाल दर्रा। ठीक है। और जमूरे यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित। क्लियर है? उसके बाद हम अगला बात करते हैं, वह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है भाई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन कौन सा दर्रा है? वो आ जाएगा सिपकिला, यानी कि इसको हम लोग दूसरा नाम सिपकी दर्रा भी कहते हैं या सिपकिला दर्रा भी कहते हैं। इसकी हाइट है 3930 मीटर, है ना। उसके बाद दूसरा जो आता है इसमें वो है रोहतांग दर्रा, 3978 मीटर। रोहतांग दर्रा कितना है? 3978 मीटर। उसके बाद तीसरा जो है वह है बारालाचाला दर्रा, 4890, है ना। बारालाचाला दर्रा 4890। ठीक है। और इसका जो ट्रिक है वह है सिरोब हिमाचल। क्या है भाई? सिरोब हिमाचल। ठीक है। सिरोब का सी से क्या हो जाएगा भाई? सिपकिला। र से क्या हो जाएगा? रोहतांग। और ब से हो जाएगा बारालाचाला। और हिमाचल यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? उसके बाद अगला जो हमारा स्टेट है वह है उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा हाइट जो है 5334 मीटर है। और आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्र तल से, तो जो समुद्र तल से जो ऊंचाई मापी जाती है उसका केंद्र बिंदु कहाँ है? तो चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे है? चेन्नई में। तो यानी कि वहां से अगर रिलेट करके इसकी ऊंचाई मापे हैं तो कितना हो जाएगा? 5334 मीटर। ठीक है।
उसके बाद जो अगला है वह है माना दर्रा। कौन है? माना दर्रा। इसकी हाइट कितनी है? 5545 मीटर। क्लियर है। उसके बाद तीसरा जो है वह है नीति दर्रा। कौन है भाई? नीति दर्रा 5839 मीटर। कितना है? 5839 मीटर। और इसका जो ट्रिक हमने बनाया है वह है उत्तरी मालिनी। उत्तरी मालिनी यानी कि मालिनी जो है वह क्या हो गई? उतर गई। यानी कि उत्तरी का मतलब उत्तराखंड है ना। उसके बाद म से हो जाएगा माना दर्रा, ल से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा और नी से हो जाएगा नीति दर्रा। तो ठीक है, उत्तरी मालिनी यानी कि उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम का। तो सिक्किम में जो है प्रमुख जो दर्रे हैं वह हो जाएंगे नाथुला दर्रा। कौन हो जाएगा भाई? नाथुला दर्रा। इसकी जो हाइट है 4310 मीटर। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा जेलेपला 4270 मीटर। और इसके लिए जो है हमने ट्रिक बनाया है क्या? सी जैन। क्या बनाया है? सी जैन। सी से सिक्किम हो जाएगा और ज से जो है जेलेपला दर्रा हो जाएगा, न से हो जाएगा नाथुला दर्रा। तो सिक्किम में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रा हो गए? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, है ना। अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रा आ जाएंगे? तो बोमडीला जिसकी ऊंचाई है 2217 मीटर। उसके बाद यांगयाप दर्रा, है ना। इसका जो है हाइट में बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसलिए जो है यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, आप एनसीईआरटी से मिला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दिफू दर्रा कौन सा है? तीसरा अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण दर्रा में दिफू दर्रा जिसका ऊंचाई है 4587 मीटर। और इसके लिए जो है हमने ट्रिक बनाया है अरुणा यदि बो। क्या? अरुणा यदि बो यानी कि अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश में स्थित, और यह से हो जाएगा यांगयाप दर्रा, दी से हो जाएगा दिफू दर्रा और बो से हो जाएगा बोमडीला। कौन सा हो जाएगा? अरुणा यदि बो। अरुणा यदि बो अरुणाचल प्रमुख दर्रे बोमडीला, यांगयापा और दिफू दर्रा। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा अगला स्टेट है वह है मणिपुर। मणिपुर में जो है महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो तुजू दर्रा है। कौन सा है भाई? तुजू दर्रा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो स्टेट है वह है 8वां केरल, है ना। केरल है। केरल में जो है महत्वपूर्ण दर्रे हैं पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा। पालघाट दर्रा का हाइट कितना है? 140 मीटर। और सेनकोटा दर्रा का हाइट कितना है? 210 मीटर। कहां से? समुद्र तल से। और इसको याद करने के लिए हमने क्या ट्रिक बनाया? पोसेके। क्या बनाया है? पासेके यानी कि पा से पालघाट दर्रा, से सेनकोटा दर्रा और के से कहां स्थित है भाई? केरल में स्थित है। ठीक है। अगला जो है वह है हमारा महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा दर्रा है? तो थालघाट जो कि 585 मीटर है, भोरघाट जो कि 622 मीटर है ना। और इसको याद करने का क्या ट्रिक बनाया है? भोत यानी कि मैं भोत भी आप याद कर सकते हो। मैं भोत हूं, हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो म से या मैं से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यानी कि यह जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और भो से भोरघाट दर्रा और थ से थालघाट दर्रा। तो ये जितने भी भारत के महत्वपूर्ण दर्रा थे आपके एग्जाम से रिलेटेड उसको हमने देखा। और यहाँ पे एक और बात है, जैसे आप दर्रा की बात की तो हमने भारत में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जब आपका जो है एग्जाम में प्रश्न आएगा तो वहां पे आपको पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित मिला करके ऑप्शन देंगे। लेकिन हमारा जो दर्रा है वह लगभग इतना में ही समाप्त हो गया, 9-10 स्टेट में ही खत्म हो गया है ना। तो वहां पे हम ऑप्शन में छांटने का कोशिश करेंगे कि भाई इसमें से कौन कौन मिल रहा है, उसके बाद उसको करेंगे। जैसा ऑप्शन में जो है आपका एमपी भी आ जाए, लेकिन एमपी में तो हम एक भी दर्रा नहीं पढ़े तो पहले ही बाहर हो जाएगा, है ना। उसके बाद या हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी एक भी दर्रा नहीं पड़े। इस तरह से हमें छांटना भी आना चाहिए, याद तो रहना ही चाहिए, याद के साथ साथ जो हमें छांटने आना चाहिए, है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।